हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। एनसीईटी 2026 के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, फॉर्म्स आउट हो चुके हैं आज 12 फरवरी 2026 को। इसी के साथ आपके जितने भी डोमेन और नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस भी निकल चुके हैं। अब जब हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस को देखा तो ये पाया कि ये सिलेबस पूरी तरह से बदल चुका है। जैसा कि मेरा अनुमान था, मैंने आपसे कहा भी था, मुझे लग रहा है इस बार टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस चेंज होगा और इसीलिए एनसीईटी 2026 के लिए हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई भी नया सेशन अभी तक नहीं किया था। और जो सोचा था वो सच साबित हुआ। 10 यूनिट का एक नया सिलेबस हम सभी लोगों के सामने है। इस सिलेबस की डिटेलिंग्स पर बात करेंगे, बट उससे पहले वो सभी बच्चे जो मेरे साथ नॉन डोमेन कोर्स में जुड़े हुए हैं, जहां पर मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की बात की है अपने कोर्स में, पेड कोर्स में, उन सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आपको किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है। पूरी की पूरी 10 यूनिट का हर एक टॉपिक मैं आपको वहां पर फिर से पढ़ाने वाली हूँ। ओके, सो आप इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि वहां पर तो हमने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा था और अब ये नया सिलेबस आया है। इसीलिए मैंने पेड कोर्स में भी अभी पुराने वीडियो ही रखे थे टीचिंग एप्टीट्यूड के। बाकी चीजें हमने नहीं पढ़ी, पर टीचिंग एप्टीट्यूड हमने पुराना ही रखा था। जिस बच्चे को पढ़ना है पढ़ ले। हर एक बच्चे को मैंने यही कहा जो मुझसे जुड़ा था, टीचिंग एप्टीट्यूड को अभी टच मत करना। वाई? क्योंकि सिलेबस चेंज हो सकता है, जो कि आपके सामने है। अब दूसरी चीज, जब इस सिलेबस को मैंने देखा तो मैंने 15-20 मिनट तक इसे देखा। वाई? मैं थोड़ा सोच में डूब गई कि यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए हैं एक्चुअली ये इतने जेनरिक, इतने कॉमन ब्रॉड टर्म्स यहाँ पर यूज कर ली हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आपका पेपर है, राइट, टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर, इसमें 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्या 20 क्वेश्चन मतलब कि 80 मार्क्स के लिए बच्चा इतना कुछ पढ़ेगा? इतना जेनरिक ये सिलेबस दे दिया गया है। येट आई एम शॉक्ड एक्चुअली। यहाँ पर देखिए जो यूनिट 1 है, ओके, अब हम यूनिट वाइज इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे कि एक्चुअली में इसमें है क्या, है ना। सो अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम ज्ञान परंपरा। ज्ञान परंपरा मतलब क्या? गुरुकुल सिस्टम से लेकर के प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो अब चल रहा है, तब से लेकर के अभी तक का जितना भी कुछ चेंज है आपको सब पढ़ना है। मतलब समझ लो कि सारी पॉलिसी, कोई कमीशन बनी हो तो वो कमीशन, सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। ओके, बट आई डोंट थिंक सो कि ये हमारे साथ जस्टिस है। 20 क्वेश्चंस के लिए इतना ब्रॉड सिलेबस, वो भी 12th पास स्टूडेंट के लिए, दैट इज नॉट अ, हम कह सकते हैं इट्स नॉट अ गुड सिलेबस, है ना। आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ये नहीं है। इसको थोड़ा और स्पेसिफाई करना चाहिए था और उन्हीं टॉपिक्स पर स्टिक रहे, ये तो भी एक बात है। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। प्रोमिनेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट हुए हैं अभी तक, उनके बारे में पढ़ना है। एजुकेशन को जो रेगुलेट करती है अथॉरिटी, उनके बारे में पढ़ना है। कमिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एजुकेशन को लेकर के जो कुछ भी बना है वो सब पढ़ना है। देखो, पढ़ना मेरे लिए, पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरी पुरानी चैनल पर जा करके देखोगे, मैं यही सारी चीजें पढ़ाती हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये सिलेबस जो है इट्स नॉट अ जस्टिस फॉर यू ऑल, है ना। जस्टिस नहीं कर रहा है आप लोगों की एज ग्रुप और आपके स्टैंडर्ड्स के साथ, राइट। पढ़ा मैं दूंगी, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, चलो। सो डाइवर्सिटी इन लर्नर, क्रिएटिविटी क्या होती है, पर्सनैलिटी क्या होती है, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट क्या होता है, लर्निंग प्रेफरेंसेस कैसे सेट होते हैं, डिसेबिलिटीज क्या होती हैं अलग अलग लर्नर्स की, उनके बारे में पढ़ना है। अब अगेन डिसेबिलिटी 50 तरह की है। लर्निंग डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, सिर्फ डिसेबिलिटी लिख करके छोड़ दिया है, तो आप किस किस डिसेबिलिटी को पढ़ेंगे? ओके, समझ रहे हो मेरी बात। थर्ड, अब देखो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये जो अपना पुराना सिलेबस है
वहाँ की जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी यहाँ पर काम करेगी। अच्छा, एक कंपैरिजन में आपको और बताती हूँ, पिछला जो सिलेबस है जो 23, 24, 25 में आया, वहां पर हमने जो कुछ भी पढ़ा है ना, वहां की उस सिलेबस को और इस सिलेबस को अगर हम मैच करें तो ऑलमोस्ट 20% ये मैच करता है। बट वो जो अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने पुरानी प्लेलिस्ट देख ली है तो आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, वो आपको यहाँ पर जरूर हेल्प करेगी। फैक्ट हेल्प नहीं करेंगे पर अंडरस्टैंडिंग जरूर हेल्प करेगी। ओके, सो टीचिंग मेथड्स क्या होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्या टीचिंग मेथड होती है, जॉयफुल लर्निंग क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है। अभी मैंने अपनी पुरानी चैनल पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग के सेशन लिए हैं। आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कैसा होता है, पेडागोजी, प्रॉब्लम इन टीचिंग लर्निंग। अब प्रॉब्लम इन टीचिंग लर्निंग तो 50 प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, राइट। सो वही मेरा कहना है कि ये बहुत जेनरिक इन्होंने रखा है। देन फोर्थ, assessment, importance of assessment, types of common assessment, assessment of learning, assessment as learning, assessment for learning, no problem in all these topics, inclusive education with special reference to special need student। ये assessment वाली यूनिट बड़ी प्यारी सी है, बहुत अच्छे से हमने पुरानी अपने सिलेबस में भी पढ़ा है, पेड कोर्स में मैंने ये सारी टॉपिक पढ़ाए हैं और हम फिर से पढ़ेंगे इसे। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन द क्लासरूम मैनेजमेंट, ये भी हमने अच्छे से समझा हुआ है। पिछले मैंने क्या कहा, अंडरस्टैंडिंग काम आ जाएगी। क्लासरूम बिहेवियर, डिफरेंट एक्टिविटीज, टेक्निक्स लाइक कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, पॉजिटिव डिसिप्लिन, एक्टिव एंड इंगेज्ड क्लासरूम क्या होता है, क्रिएटिंग इंक्लूसिव क्लासरूम, टाइम मैनेजमेंट क्लास में कैसे किया जाता है, हैंडलिंग डिस्टरप्टिव बिहेवियर, क्लास में अगर कोई बदमाश बच्चा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारे चीजें हमें इस यूनिट में पढ़नी है। देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, टीचर के प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट इज इक्वल टू व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। ओके, वैल्यूज एंड मॉरल्स फ्रॉम द ग्रेट एंशियंट ट्रेडिशन। अब देखो यहाँ पर फिर वही बात ऊपर जो है, गुरु अपने आश्रम जो है ना, गुरु शिष्य परंपरा से फिर इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक। इथिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, टीचर एज अ फैसिलिटेटर एंड को लर्नर, ये हमें समझना है कि टीचर एक कैसे फैसिलिटेटर और को लर्नर की तरह काम करता है। देन अवेयरनेस अबाउट रिसेंट एजुकेशनल इनिशिएटिव, तो यहाँ पर जो एक्ट वगैरह हैं सारी चीजें हमें पढ़ना है ना। सो विल स्टडी दैट, ये तो बहुत ही फैक्चुअल चीजें हैं, तो ये टू द पॉइंट है, ये बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देन द सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट है, लेट्स से आपने सोशल पढ़ा है, आपने मैथ्स पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है आपने, ओके, सो वो कैसे पढ़ाया जाता है, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। लेट्स से कि हमने गुरुत्वाकर्षण है ना, ग्रेविटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, साइंस है। देन ग्रेविटी पढ़ाने के लिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दैट इज अ पेडागोजी ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज, उस टॉपिक को कैसे पढ़ाना है ना। मैं तो पेन वेन गिरा करके पढ़ा देती हूँ ठीक, आपके पास क्या नया तरीका है, आप क्या चीजें लगाएंगे उसके लिए, वो सारी चीजें इसमें पूछी जाएगी। सो बेसिकली आपका जितना भी 10th तक का आपने सिलेबस पढ़ा है, चाहे वो सोशल हो, साइंस हो या मैथ्स हो, ठीक है, हाउ उसके सारे फैक्ट्स और हाउ टू टीच दैट, वो कॉन्सेप्ट अगर आपको दे दिए जाएंगे तो आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, इसके बेसिक नॉलेज इस यूनिट में पूछी जा रही है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 9, हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन को डिजिटलाइज करने में पूरा उनका ध्यान है, योगदान है ना। सो आईसीटी इन एजुकेशन, ये हर एक एग्जाम का इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये सारी चीजें, ये सब नए इनिशिएटिव है। निष्ठा पर अभी मैंने वीडियो बनाया था, स्वयं पर बनाया था सीटेट वालों के लिए, पीएम ई विद्या क्या है,
ठीक है, प्रशस्त क्या है, स्वयं, असिस्टेंट, टेक्नोलॉजी, डिजिटल सेफ्टी, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। सो ये सारे डिजिटल एप्स या वेबसाइट हैं जो कि अभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के कुछ मेजर पार्ट हैं, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, 10 नैरेटिव्स। नैरेटिव्स क्या है, ये अपना जो पुराना सिलेबस है ना, उसके पहले यूनिट को ही आप समझो कि नैरेटिव सोच क्या है, सोच क्या है। अब सोच क्या है, किन की सोच क्या है, पर्सनैलिटीज लाइक गांधी, विवेकानंद, कृष्णमूर्ति, अरबिंदो, सावित्रीबाई फुले, गुज्जू भाई टैगोर, इनकी सोच क्या थी एजुकेशन को लेकर के, ये आपसे पूछा गया है। सम नैरेटिव्स में बी टेकन फ्रॉम गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक एनईपी 2020 एंड एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, सो दिस बी एश्योर्ड दिस सिलेबस इज नॉट अ बिग डील, हम सब कुछ पढ़ेंगे, पर बात आती है एक अच्छा टीचर। देखो यही चीजें मैं पीएचडी वालों को भी पढ़ाती हूँ, यही चीजें मैं बीएड वालों को भी पढ़ाती हूँ, यही चीजें मैं सीटेट क्लियर करने वालों को भी पढ़ाती हूँ, और यही चीज मुझे 12th पास जो स्टूडेंट है उसको भी पढ़ाना है। नाउ दैट इज द रियल पॉइंट। एक टीचर इस नॉलेज को किस तरह से ट्रिम करेगा, दैट इज मेन पॉइंट। ठीक है, सो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैव फेथ ऑन मी। ओके, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम या फिर कंफ्यूजन इस पेपर को लेकर के नहीं होगा। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग इस कंटेंट को कैसे ट्रिम करना है दैट आई नो वेरी वेल। हम लोग जल्दी एक, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया है। 1 से 2 दिन में हम लोग इसकी पूरी रूपरेखा बना करके इस सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय बाय।